हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। आज हम संस्कृत में क्लास 7th के चैप्टर नंबर 13 लालन गीतम की समरी देखेंगे और इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं लालन गीतम का पाठ परिचय। तब इस पाठ के अंदर क्या क्या दिया गया है उसका परिचय बता रहे हैं। तो क्या है, प्रस्तुत पाठ के श्लोकों में रुचिकर गीत है। इस गीत में प्रकृति का सुंदर चित्रण है। लयबद्ध श्लोकों में सूर्य, नदी, मंदिर, फूल, वृक्ष, गाय, शेर, हिरण, ऊंट, घोड़ा और भालू आदि का सजीव वर्णन है। यानी इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ श्लोक दिए गए हैं। उन श्लोक के अंदर जो प्रकृति है, जो नेचर होता है, उसका सुंदर चित्रण किया गया है। तो पहले हम इस पाठ का सार देखेंगे और फिर हर एक श्लोक का अर्थ देखेंगे। तो अब पहले हम पाठ का सार देखते हैं। पाठ का सार इस प्रकार है। प्रातः सूर्य उदय होता है, पक्षी कल कल की ध्वनि करते हैं, मंदिर में घंटा ध्वनि होती है, नदी के जल में नाव बहती है, फूलों पर विभिन्न रंग खिलते हैं, उन पर विचित्र तितलियां उड़ती है, प्रत्येक वृक्ष पर नए पत्ते हैं, गाय प्रातः दूध देती है, उनका दूध शुद्ध और मीठा होता है, गहन जंगल में बाघ गर्जना करता है, जोर से सिंह दहाड़ता है, मृग घास खाते हैं, वह विलासपूर्वक सर्वत्र चलता है। ऊंट धीरे धीरे चलता है, पीठ पर अत्यधिक वजन ढोता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ते समय कुछ नहीं खाता है, भालू नाच दिखाता है। तो ये तो हुआ पाठ की समरी, यानी इस पाठ में श्लोक में इन सब के बारे में बताया गया है। अब हम प्रत्येक एक एक श्लोक देखेंगे और उनका अर्थ देखेंगे। तो हमारा पहला श्लोक है, उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कुंजति कमलम विकसति। अब हम सबसे पहले इस श्लोक में आए गए शब्दार्थ देखेंगे। तो इस श्लोक में कौन कौन से शब्दार्थ आए गए हैं। इसके अंदर पहला शब्दार्थ है उदिते। उदिते यानी उगने पर या निकलने पर। नेक्स्ट धरणी। धरणी यानी पृथ्वी। वियसती यानी हंस रही है। कुंजती यानी चहचहा रहा है। विकसती यानी खिल रहा है। तो ये तो हो गए इसके शब्दार्थ। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं कि इस श्लोक का मीनिंग क्या है। इस श्लोक का मीनिंग है, सूर्य के उगने पर या निकलने पर पृथ्वी हंस रही है, पक्षी चहचहा रहा है और कमल खिल रहा है। अब हम हमारा नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, नदती मंदिरे उच्चे ढक्का, सरितः सलीले सेलती नौका। तो हम इसमें आए गए सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। इसमें शब्दार्थ आए गए हैं, नदती यानी आवाज़ या ध्वनि करता है, उच्चे यानी जोर से, ढक्का यानी नगाड़ा, सरितः यानी नदी के, सेलती यानी डगमगाती है, सलीले यानी जल में। तब इसका अर्थ है, मंदिर में नगाड़ा जोर से आवाज़ कर रहा है, नदी के जल में नाव डगमगा रही है। अब नेक्स्ट श्लोक है, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेषु डन्यते चित्र पतंगा। अब इसमें जो शब्दार्थ आए गए वो है, नाना रंगा यानी विभिन्न रंग, उड़ियते यानी उड़ते हैं, चित्र पतंगा यानी रंग बिरंगी तितलियाँ। इस श्लोक का अर्थ है, विभिन्न फूलों पर विभिन्न रंग है, उन पर रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ती है। नेक्स्ट श्लोक है, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधे वर्णेर विभाति चित्रम। अब इस श्लोक में आए गए शब्दार्थ है, नूतन यानी नया, वर्णे यानी रंगों से, विभाति यानी सुशोभित होता है। इसका अर्थ है, प्रत्येक पेड़ पर नए नए पत्ते हैं, विभिन्न रंगों से चित्र या दृश्य सुशोभित होता है। अब हमारा नेक्स्ट श्लोक है, धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम सनिग्धम। इस श्लोक के शब्दार्थ हैं, यच्छति यानी देती है, धेनुः यानी गाय, सनिग्धम यानी चिकना। तो इसका अर्थ होगा, गाय सुबह शुद्ध, साफ, मीठा और चिकना दूध देती है।
अब हमारा नेक्स्ट श्लोक है गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्च शस्त्र च सिंह नर्दति। इस श्लोक के शब्दार्थ है गहने यानी घने, विपिने यानी जंगल में, व्याघ्रो यानी व्याघ्र या बाघ, गर्जती यानी गरजता है, नर्दती यानी दहाड़ता है। इस श्लोक का अर्थ है घने जंगल में बाघ गरजता है और वहाँ शेर जोर से दहाड़ता है। हमारा अगला श्लोक है हरिणोयम खादति नवदासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। इस श्लोक के शब्दार्थ है, इसके शब्दार्थ है, सबसे पहला शब्द है हिरणोयम। इसमें दो शब्द है हिरण प्लस अयम यानी यह हिरण। नेक्स्ट है नवघासम यानी नई उगी हुई मुलायम घास को। नेक्स्ट सर्वत्र यानी चारों ओर। नेक्स्ट सविलासम यानी प्रसन्नता से। इस श्लोक का अर्थ है यह हिरण नई घास खाता है और सब स्थानों पर प्रसन्नता से देखता है। अब हमारा नेक्स्ट श्लोक है उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवति। इस श्लोक के शब्दार्थ है उष्ट्रः यानी ऊंट, तुंगः यानी ऊंचा, मंदम यानी धीरे, पृष्ठे यानी पीठ पर, प्रचुरम यानी बहुत अधिक, निवहति यानी ढोता है। इस श्लोक का अर्थ है ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है, पीठ पर बहुत अधिक भार या बोझ ढोता है या ले जाता है। हमारा नेक्स्ट श्लोक है घोटक राजः क्षिप्रम धावति धावन समय किमपि न खादति। इस श्लोक के शब्दार्थ है घोटक राजः यानी घोड़ा, क्षिप्रम यानी तेजी से, धावन समय यानी दौड़ते समय, किमपि यानी कुछ भी। अब इस श्लोक का अर्थ है घोड़ा तेजी से दौड़ता है, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट श्लोक है पश्यत भल्लुक मिमम करालम नृत्यति थतथ करु करतालम। इस श्लोक के शब्दार्थ हैं भल्लुकः यानी भालू, करालम यानी भयानक, करतालम यानी ताली। इस श्लोक का अर्थ है इस भयानक भालू को देखो, ताली बजाओ, यह थाथेया नाचता है। तो ये तो हुआ हमारे क्लास 7th के संस्कृत का चैप्टर नंबर 13 का सारांश और उसका भावार्थ। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।